सभी साथियों को नमस्कार, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। अपनी पाठशाला परिवार में आप सभी का स्वागत है। आज लेकर के आए हैं करंट अफेयर्स और जीके के मिक्सअप क्वेश्चन लेकर के। आपके उत्तर प्रदेश से संबंधित कोई भी एग्जाम हो रहा है उसके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न होने वाले हैं और ये सभी प्रश्न किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की क्लास का पहला प्रश्न। तो पहला प्रश्न दिया गया है, कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो ये कह रहा है कंपिल मेला उत्तर प्रदेश के किस जिले में आयोजित किया जाता है। तो पहले हम देख लेते हैं, इसका सही आंसर हो जाएगा फर्रुखाबाद, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं कि फर्रुखाबाद ये कंपिल मेला किस धर्म से संबंध रखता है। तो ये जैन धर्म से संबंधित है और यहीं पर एक फर्रुखाबाद में एक स्थान है संखिसा, यहीं पर स्थान है और ये संखिसा स्थान जो है तो ये हो जाता है बौद्ध धर्म का ये पवित्र स्थान हो जाता है, बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान हो जाता है। इसलिए ये फर्रुखाबाद बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगा जैन धर्म और बौद्ध धर्म दोनों के लिए, क्योंकि कंपिल मेला ये जैन धर्म से संबंधित है और फर्रुखाबाद में स्थान है संखिसा, ये बौद्ध धर्म का पवित्र स्थान है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया था। तो इसका प्रश्न हम लोग देख लेते हैं। इसका उत्तर हो जाएगा ए, 1936 ईस्वी में इसको अलग कर दिया गया था बंगाल प्रेसिडेंसी से, इसका संपूर्ण भाग आगरा प्रेसिडेंसी में कर दिया गया था। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 3, कह रहा निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। कह रहा कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है और ये देख रहे होंगे क्वेश्चन बन रहा है कि ये कांग्रेस के अधिवेशन है और ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं। तो कह रहा है बनारस का जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष कौन थे। तो उसके अध्यक्ष गोपाल कृष्ण गोखले थे, ये बिल्कुल सही है। अगला है लखनऊ में अंबिका चरण मंजूमदार, ये अध्यक्ष थे कांग्रेस के। अगला है कानपुर में, तो कानपुर वाला भी सही है, सरोजनी नायडू अध्यक्ष थी। और मेरठ, तो मेरठ वाला ये हो जाएगा जेबी कृपलानी। यहाँ पर मेरठ में जो हुआ था उसके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी, इसके अध्यक्ष थे। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो डी वाला हो जाएगा कि मेरठ वाला सुमेलित नहीं है। वहां पर मेरठ में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था उसके अध्यक्ष थे आचार्य जेबी कृपलानी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 4, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कह रहा है कि भारत का चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश को कहा जाता है। तो देखिए इस पे अभी नई रिपोर्ट आई हुई है। अभी तक तो चीनी का कटोरा जो है वो महाराष्ट्र को कहा जाता था 2 साल पहले तक, लेकिन वर्तमान में चीनी का कटोरा उत्तर प्रदेश फिर प्रथम स्थान पर आ गया है चीनी उत्पादन में। तो अगर ये क्वेश्चन वर्तमान में आया है तो वर्तमान के हिसाब से क्वेश्चन ये वाला कथन सही है, और अगर यही क्वेश्चन किसी पुराने टॉपिक के अनुसार या फिर पुराने क्वेश्चन से रख देता है तो वहां पर गलत हो जाता। अगला सेकंड है, कानपुर को उत्तर भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ये बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर दोनों पॉइंट सही हो जाएंगे, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, फर्स्ट और दोनों सही है। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित राज्यों में से कौन सा उत्तर प्रदेश के समीपवर्ती है। कह रहा उत्तर प्रदेश किससे सीमा किन किन राज्यों की लगती है। तो देखिए इसमें से पंजाब राज्य तो नहीं हो जाएगा, पंजाब राज्य की उत्तर प्रदेश से सीमा बिल्कुल नहीं लगती है। राजस्थान की सीमा लगती है, हरियाणा की सीमा लगती है, छत्तीसगढ़ की सीमा लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा फर्स्ट
यहाँ से, लेकिन अभी इसे तो कथन दिए हैं, निष्कर्ष अभी नीचे दिए गए। तो इसका कौन सा जिसमें फर्स्ट होगा वो वाला गलत हो जाएगा, मतलब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, तो ये वाला इसका गलत हो जाएगा। और इसका जो कह रहा है समीपवर्ती हैं पूछ रहा है, तो इसका सेकंड, थर्ड ये वाला सही उत्तर हो जाएगा। तो इसका उत्तर सी वाला सही हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं उत्तर प्रदेश से कितने राज्य सीमा बनाते हैं। तो उत्तर प्रदेश से देखो 3 राज्य तो ये दिए गए, तो कुल यूपी से सीमा जो राज्य बनाते हैं वो 8 राज्य सीमा बनाते हैं। 3 राज्य ये दिए गए, एक राज्य हो गया मध्य प्रदेश हो गया, एक मध्य प्रदेश हो गया, एक बिहार हो गया, ठीक। इसके बाद उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया। इसके बाद और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया। तो कितने हो गए? 3, 3, 6, 1, 7 हो गया। और एक राज्य बचा झारखंड, एक हो गया झारखंड। तो ये 8 राज्य हो गए झारखंड। अब इसी के साथ उत्तर प्रदेश से सीमा बनाते हैं एक यूटी है, तो यूटी कौन सा हो जाएगा? यूटी हो जाएगा न्यू दिल्ली, न्यू दिल्ली यूटी हो जाएगा। और एक हो जाएगा विदेश, एक हो जाएगा विदेश। तो विदेश में कौन सा आ जाएगा? तो ये आ जाएगा नेपाल। नेपाल देश उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है। तो यहाँ पर हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश से 8 राज्य सीमा बनाते हैं, मध्य प्रदेश, बिहार, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, राजस्थान, हरियाणा, छत्तीसगढ़, और एक यूटी है जो न्यू दिल्ली उत्तर प्रदेश से सीमा बनाता है, एक विदेश है नेपाल। इतने मिलकर के ये उत्तर प्रदेश से सीमा का निर्माण करते हैं। तो अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न संख्या 6, निम्नलिखित इतिहासकारों में से कौन उत्तर प्रदेश का था? कह रहा है इनमें से कौन सा इतिहासकार उत्तर प्रदेश से संबंध रखता है? तो अगर बर्नी का देख ले तो ये बर्नी उत्तर प्रदेश से संबंधित है, बर्नी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। अगर हम बाणभट्ट को देख लेते हैं तो बाणभट्ट का जन्म जो हुआ था, जन्म वो तो पाटलिपुत्र में होता है, पाटलिपुत्र में होता है। और ये हर्षवर्धन काल से संबंध रखते हैं, लेकिन ये इनका संबंध उत्तर प्रदेश, बाकी जन्म के बाद का समय ये यूपी से आता है इनका। और अमीर खुसरो ये भी उत्तर प्रदेश से संबंध रखते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। तो चलिए अगले प्रश्न संख्या 7 की ओर बढ़ते हैं। तो देखते हैं, अगला प्रश्न है 7 नंबर, उत्तर प्रदेश से कितने जिले बिहार राज्य से सीमा बनाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, क्या हो जाएगा? 7 जिला, उत्तर प्रदेश के 7 जिला बिहार राज्य से सीमा बनाते हैं। अब देख लेते हैं कौन कौन से जिला बनाते हैं। तो एक हो गया कुशीनगर, महाराजगंज, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर, चंदौली, इसके अलावा एक हो गया सोनभद्र। तो बिहार से कितने राज्य? तो बिहार से उत्तर प्रदेश के 7 जिला जो है वो सीमा बनाते हैं। कुशीनगर हो गया, महाराजगंज हो गया, देवरिया हो गया, बलिया हो गया, गाजीपुर हो गया, सोनभद्र हो गया और चंदौली हो गया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 7 जिला। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश के तराई क्षेत्र विशेषकर सिद्धार्थ नगर में उगाए जाने वाले सुगंधित चावल की किस्म है, सुगंधित चावल की किस्म है, उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, काला नमक। इसे बुद्ध का चावल भी कहते हैं, बुद्ध का चावल भी कहते हैं। और ये जीआई टैग प्राप्त है, जीआई टैग प्राप्त है। और ये उत्तर प्रदेश के काला नमक जो चावल है, ये उत्तर प्रदेश के 11 जिलों में उत्पादित होता है, 11 जिलों में उत्पादित होता है, ठीक।
इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। कह रहा कौन सी नदी यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो देख लेते हैं, चंबल ये तो सहायक नदी है, केन भी सहायक नदी है, बेतवा भी सहायक नदी है। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, कल्याणी नदी। कल्याणी नदी जो है ये यमुना की सहायक नदी नहीं है। तो सहायक नदी किसकी है, ये सहायक नदी है सरयू की, सरयू नदी की सहायक नदी है, सरयू की सहायक नदी है। और ये बाराबंकी टू अयोध्या, बाराबंकी से अयोध्या में जाकर के ये सरयू में मिल जाती है। इसके बाद अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला बुंदेलखंड क्षेत्र का है। कह रहा कौन सा जिला बुंदेलखंड का है, चंदौली, औरैया, महोबा, एटा। तो चंदौली ये नहीं हो जाएगा, ठीक है, औरैया भी नहीं हो जाएगा, महोबा हो जाएगा, एटा ये नहीं हो जाएगा। तो उत्तर क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा। तो बुंदेलखंड क्षेत्र का कौन सा जिला है, तो कौन सा हो जाएगा, महोबा। अब बुंदेलखंड क्षेत्र में कुल कितने जिला हैं ये देख लेते हैं। इस क्षेत्र में कुल 7 जिला आते हैं, 7 जिला। अब इन जिलों के नाम देख लेते हैं एक बार, 7 जिला कौन कौन से हैं। तो एक तो महोबा हो गया, महोबा, चित्रकूट हो गया, बांदा हो गया, बांदा, हमीरपुर, जालौन, झांसी हो गया, झांसी और ललितपुर। तो ये 7 जिला हो गए, महोबा, चित्रकूट, झांसी, ललितपुर, जालौन, हमीरपुर, बांदा, ये जिला हो गए 7 जिला। अगला प्रश्न है, पाइप्ड प्राकृतिक गैस या पाइप्ड नेचुरल गैस पीएनजी, पाइप्ड नेचुरल गैस का प्रयोग किया जाता है। तो कह रहा खनन के लिए, भोजन बनाने के लिए, वेल्डिंग के लिए, संज्ञाहरण के लिए। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, भोजन पकाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। अभी जो स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट चल रहा है, स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट में एलपीजी ने परिवर्तित कर दिया, पीएनजी में परिवर्तित हो गई है। एलपीजी के स्थान पर पाइप्ड, ये पाइप के द्वारा घर घर तक जैसे पानी पहुंचाया जाता है, उसी प्रकार से ये गैस पहुंचाई जा रही है। अगला प्रश्न है, किस प्रकार की अभिक्रियाओं से सबसे अधिक हानिकारक विकिरण पैदा होता है। तो इसके ऑप्शन दिए गए हैं, संलयन अभिक्रिया, विखंडन अभिक्रिया, रासायनिक और प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा ए, संलयन अभिक्रिया। सूर्य में संलयन अभिक्रिया होती है और उससे बहुत सारी ऊर्जा प्राप्त होती है, और उससे ऊर्जा प्राप्त होने के साथ साथ ऐसी बहुत सी संलयन क्रियाएं हैं जिससे हमें हानिकारक विकिरण, बात कर रहा है विकिरण की, विकिरण है ना। तो विकिरण कहाँ से प्राप्त होगा, तो ये संलयन अभिक्रिया से हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न देखेंगे, प्रश्न 13 नंबर, निम्नलिखित में से किसका उपयोग परमाणु भट्ठी में नियंत्रक क्षणों, ये हम लोगों ने हाई स्कूल इंटर में पढ़ा हुआ था, की तरह प्रयोग किया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा इसका बोरान, डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, बोरान। अगला प्रश्न है, चिली सोरा किसका सामान्य रासायनिक नाम है। तो इसका किसका सामान्य रासायनिक नाम है, तो इसका ऑप्शन देखेंगे, पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्राइट, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, सोडियम नाइट्रेट का ये रासायनिक नाम है। अगला है, किसे कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। करेक्ट, कार्बोनिक अम्ल के नाम से किसे जाना जाता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, हाइड्रोक्साइड को कार्बोनिक अम्ल के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, जब दो परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो इसका ऑप्शन दिया गया है,
बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है, पहले बढ़ती है फिर घटती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, ये घटती है। ठीक, समुदाय परमाणु की ऊर्जा जो है, प्रणाली की ऊर्जा जो है, समुदाय की ऊर्जा वो घटती है। अगला प्रश्न देखेंगे 17, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? कैसे पहुंचती है? तो कोई वृक्ष है और उसे अधिकतम हानि का मतलब है कि वो वृक्ष सूख जाए, पेड़ पौधा सूख जाए, तो ये अधिकतम हानि हुई। तो कह रहा कैसे होगी? सभी पत्तियों का नाश करके। तो अगर हम सभी पत्तियों का नाश कर देंगे तो क्या पेड़ खत्म हो जाएगा? जैसे अभी सर्दी का मौसम चल रहा है और अभी पतझड़ खत्म हो गया है, नई पत्तियां आ गई हैं, तो पतझड़ होने के बाद क्या पौधा खत्म हो जाता? नहीं होता है, तो ये तो गलत हो जाएगा। उसकी आधी शाखाओं का नाश करके, आधी शाखाएं हमने काट दी फिर भी तो दाब बना हुआ है। उसकी पत्तियों में से आधी का नाश करके, मतलब आधी पत्तियां हमने गिरा दी तब भी नहीं। उसकी छाल का नाश करके, ये वाला डी वाला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा कि पौधे की छाल जो है उसका नाश कर दिया जाए। अगर हम नीचे से उसकी छाल का नाश कर दे तो पौधा खत्म हो जाएगा। क्यों खत्म हो जाएगा? क्योंकि यहाँ पर जो जल का प्रवाह है वो रुक जाएगा। और क्या हो जाएगा? और हो जाएगा विभिन्न प्रकार के रोग पौधे में लग जाएंगे, जिसके द्वारा वो पौधा समाप्त हो जाएगा। अगला प्रश्न है, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? तो इसका ऑप्शन देखेंगे 3204-4। तो एक सूत्र होता है C/5 बराबर F-32/9। इस पर हम कोई भी टेम्परेचर ये रख करके देखेंगे कि किस टेम्परेचर पर मान शून्य हो जा रहा है, तो वो आंसर सही हो जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, इसका सही हो जाएगा 32 डिग्री सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, यहाँ पर हम देखेंगे 0 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर होता है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये इसका बराबर होता है 0 डिग्री। अगला है 19, उच्चतम न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति किसके पास होती है? तो ये शक्ति होती है संसद के पास शक्ति होती है। अगर प्रेजेंट समय में बात करें कि सुप्रीम कोर्ट के जज कितने हैं, तो इनकी संख्या है टोटल है 34, जिसमें से एक चीफ जस्टिस और 33 अदर जस्टिस है सुप्रीम कोर्ट में। ये प्रेजेंट का है। अगला प्रश्न देखेंगे, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो लोकसभा की बैठक स्थगन द्वारा, तो ये भी सही हो जाएगा। सत्रावसान द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। विघटन द्वारा, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी द्वारा हम बैठक समाप्त कर सकते हैं। परमाणुओं के बीच आबंध बनता है तो प्रणाली समुदाय की ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो ये घट जाती है। अगला है, किसी वृक्ष को अधिकतम हानि निम्न में से कैसे पहुंचती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उसकी छाल को काट देंगे तो पौधे के जल का प्रवाह रुक जाएगा, विभिन्न प्रकार के रोग हो जाएंगे, जिससे वो पौधा समाप्त हो जाएगा। अगला है, शुद्ध जल किस तापमान फ़ारेनहाइट पर जम जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। 0 डिग्री बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। C/5 बराबर F-32/9 पर जब ये फार्मूला रखेंगे तो ये शून्य हो जाएगा। अगला है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या बढ़ाने की शक्ति किसके पास है? तो ये शक्ति है संसद के पास। वर्तमान में कितने न्यायाधीश हैं? तो वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश हैं 34, जिसमें एक है मुख्य न्यायाधीश और 33 है अदर। एक मुख्य न्यायाधीश, ये कौन है? D.Y. चंद्रचूड़ मुख्य न्यायाधीश है। अगला प्रश्न है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है? तो स्थगन द्वारा, विघटन द्वारा, सत्रावसान द्वारा, उपरोक्त सभी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सभी के द्वारा समाप्त की जाती है। साथियों, आशा करते हैं मेरी मेहनत आपको पसंद आ रही होगी।
कंटेंट पसंद आ रहा होगा, वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ मिलते हैं ऐसे ही एक नई क्लास में अगले दिन। तब तक सभी साथियों को नमस्कार, जय हिंद,